मैं हूँ रतिकांत सुमन समाचार विश्लेषण पर। आज मैं एक विषय जो कि बहुत बार लोगों ने हमसे पूछा है समाचार विश्लेषण पर कि किस पत्नी का कितना अधिकार है यदि किसी ने 2 शादी कर ली है तो उस विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। यह काफ़ी ही रोचक विषय है, इसे जानना आवश्यक है। इसलिए कि मान लीजिए किसी की 2 पत्नी हो जाती है, यदि पत्नी जीवित है, उस अवस्था में भी उसने दूसरी शादी कर ली है, तो उस दूसरी पत्नी को कितना अधिकार मिलेगा, पहली पत्नी को कितना अधिकार मिलेगा, उसके बच्चे को कितना अधिकार मिलता है, यह जो है कानून सम्मत किस प्रकार से है, तो कानून सम्मत इसे कैसे बनाता है, वह हम आपको आज बतलाएंगे समाचार विश्लेषण चैनल पर। मैं हूँ रतिकांत सुमन। तो उस विषय में जो अभी यह जो निर्णय है, प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ सेकेंड वाइफ, क्या आप दूसरी पत्नी हैं, जानिए क्या हक और अधिकार है। प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ सेकेंड वाइफ के लिए है कि हिंदू विवाह अधिनियम एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता है। यह तो है हिंदू विवाह के अनुसार और इसे गैर कानूनी मानता है। इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पत्नी के जीवित रहते किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उस स्त्री को कानूनन ना तो पत्नी का दर्जा मिलेगा और ना ही वह उस व्यक्ति की संपत्ति में किसी भी तरह की हिस्सेदारी मांग सकती है। तो यह जो है बताता है। और इसमें एक और मामला है, प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ सेकेंड वाइफ, पटना हाई कोर्ट ने इस पर एक जजमेंट दिया है। हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है और वह एक व्यक्ति के पेंशन पर किसका हक होगा। समझे, यदि पति है तो पति को यदि पेंशन मिल रहा है तो उसके पेंशन पर किस पत्नी का अधिकार होगा, पेंशन पर किसका हक होगा, इसे परिभाषित किया है। कोर्ट ने फैमिली पेंशन पर पत्नी का अधिकार एक बार फिर सुनिश्चित किया है कि न्यायाधीश हरीश कुमार की एकल पीठ ने दूसरी पत्नी द्वारा पेंशन की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करता है तो उस महिला को पत्नी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और उसे संपत्ति पर वैसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो एक पत्नी के होते हैं। यह जो है बताया गया है जीवित यदि पत्नी रहती है तब। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कैसे परिभाषित करता है पत्नी को। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार रीति रिवाजों के साथ पूरी की गई शादी एक महिला को पत्नी का दर्जा देती है। विवाह में सप्तपदी का होना अनिवार्य है। सप्तपदी जो होता है वह जो है पाठ होना चाहिए। साथ ही वर वधू की आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष होनी चाहिए। किसी स्त्री को पत्नी का दर्जा तभी मिल सकता है जब वर पहले से विवाहित ना हो। पहले से विवाहित नहीं है तो उसको पत्नी का दर्जा मिलेगा। पति की संपत्ति पर क्या है पत्नी के अधिकार, पत्नी के क्या पति के संपत्ति पर जो है क्या अधिकार है। समाज में कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं जब एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी संपत्ति पर विवाद खड़ा हो जाता है। यह तो है, इस समाज में विवाद हो जाता है। अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्रा बताते हैं कि हिंदू लॉ के अनुसार दूसरी शादी वैध नहीं है। अगर कानून के समक्ष यह साबित हो जाए कि कोई महिला दूसरी पत्नी है तो उसे वो कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो एक पत्नी के होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के रहते दूसरी महिला के साथ रहता है और उसके बच्चे भी होते हैं तो उन बच्चों को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसकी पहली पत्नी के बच्चों को प्राप्त होगी, क्योंकि वह जो है बच्चा उसी का है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि दूसरी महिला से संबंध गैर कानूनी हो सकते हैं लेकिन उस संबंध से उत्पन्न बच्चे गैर कानूनी नहीं होंगे, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो यहाँ पर जो है अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो और उसकी मौत हो जाए, सरकारी नौकरी में है और मौत हो गई, तो उसकी दूसरी पत्नी ना तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी की हकदार होगी, अनुकंपा के आधार पर उसे नौकरी नहीं मिलेगी, और ना ही उसे फैमिली पेंशन मिलेगा। फैमिली पेंशन के लिए पहली पत्नी अधिकृत है लेकिन दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा क्योंकि उसे इलीगल ही माना जाता है। लेकिन अगर उसके बच्चे होंगे तो उन्हें हक मिलेगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर संतान लड़की है तो उसे विवाह के पहले तक और लड़के को बालिग होने तक पेंशन का हक मिलेगा। उसे लड़की को विवाह होने तक और लड़के को बालिग होने तक पेंशन का हक है।
मिलेगा उसे पेंशन। दूसरी पत्नी को कब मिल सकता है कानूनी हक, यह भी आप जान लीजिए। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति तब दूसरी शादी करता है जब उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई हो, तो उस स्थिति में दोनों शादियों की तारीख और पहली पत्नी की मृत्यु की तारीख का मिलान करके दूसरी पत्नी को वो सब अधिकार दिए जा सकते हैं। इस परिस्थिति में दूसरी पत्नी को पेंशन पर अधिकार मिलेगा और अन्य संपत्तियों पर भी वह दूसरी पत्नी को मिलेगा। यह स्थिति तलाक के मामले में भी बनती है। अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी से तलाक लेकर दूसरी शादी करता है तो उसकी दूसरी पत्नी को वो सब अधिकार मिलेंगे। जब तलाकशुदा है तो उसे वे अधिकार मिल जाएंगे जो एक पत्नी को मिलते हैं। अब यह जो है, इस बात को बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेंशन पर किसका अधिकार होगा, तो पेंशन पर जो है सो कोर्ट के द्वारा यह अधिकृत है कि दूसरी पत्नी को वह अधिकार नहीं मिलता है। और दूसरा है कि यदि दूसरी पत्नी के बच्चे हैं तो वह अवैध नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उसी पति के हैं तो उस बच्चे को वही अधिकार मिलेगा जो पहली पत्नी के बच्चे को मिलता है। मान लीजिए कि उसके पास 4 कट्ठा जमीन है, तो 4 कट्ठा में 4 बच्चे हैं, दूसरी पत्नी से 3, पहली से 1। तो मान लीजिए कि एक को जो है पहली पत्नी को 1 कट्ठा और उसको जो है सो 3 कट्ठा वह मिलेगा। बराबरी का अधिकार है दोनों को, दोनों पत्नी को और दोनों बच्चे को वह अधिकार है। तो यह जो है सो यह अधिकार मिलता है, यह पत्नी के लिए है। तो इसे जानना जो है सो बहुत आवश्यक है। पेंशन पर अधिकार उसका नहीं है दूसरी पत्नी का। जो मान लीजिए कि कोर्ट में आप गए तो अब पेंशन किसको दिया जाएगा। अब एक पत्नी को अधिकृत किया हुआ है, उसका नाम है। दूसरा है कि वसीयत के अनुसार दिया जाता है। यदि पति ने कोई वसीयत बना के रख छोड़ा है तो उसी के अनुसार से वह किया जाएगा। यदि उसने इन पत्नियों को नहीं दिया है, दूसरे को दे दिया है, तो वह भी जो है तो फिर पत्नी को नहीं मिलेगा। वह तो किसी के लिए बना के गया है, तो बना गया है तो वह उसे ही मिल जाएगा। तो यह इस प्रकार से जो है सो जो है कोर्ट कहती है, न्याय व्यवस्था यह कहती है, संविधान यह कहती है। और एक पत्नी के मृत्यु नहीं हुआ है तो दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने ऐसा होता है, क्योंकि करना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो पत्नियां हैं वे जो हैं सो घर छोड़कर रहती हैं, अपने पति का ध्यान नहीं रखती हैं, तो पति को इस प्रकार से परेशानी होती है। खाना पीना ये सब सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह नहीं हो पाता है। अब एक पत्नी मान लीजिए घर ही नहीं आएगी, किसी गेस्ट को नहीं देखेगी, माता पिता को नहीं देखेगी, तो वह पति करेगा क्या। तो इस स्थिति में उसको जो है शादी करनी पड़ती है, क्योंकि घर भी चलाना होता है, परिवार समाज देश को भी चलाना होता है। तो इस स्थिति में कानून तो यह कहता है कि भाई आप शादी नहीं करें, लेकिन नहीं करें तो क्या परिवार चल पाएगा, खाना पीना मिल पाएगा, बिना भोजन के वो आदमी मरेगा नहीं। तो उस स्थिति में उसे करनी पड़ती है। अब इलीगल यह जरूर है, लेकिन उसे करना पड़ेगा। अब इलीगल है तो उसको फांसी तो दे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप आश्रय दे देते हैं, तो आश्रय देते हैं तो इसका अर्थ। अब दूसरा है कि बीमारी की स्थिति में यदि पति है, बीमार है, तो उसका देखभाल कौन करेगा। तो कोई दूसरी यदि महिला के साथ उसे रहना पड़ता है तो वह उसे भी पत्नी का दर्जा देना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं, जो सामाजिक बातें अलग हैं, कानूनी बातें अलग हैं, लेकिन उसमें कानून जो कहता है कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को पेंशन का अधिकार नहीं है। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों को मिलता है, दूसरी पत्नी को का भी जो बच्चा है उसे वह अधिकार मिलता है। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण। मैं हूं रतिकांत सोन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।